आज की सबसे बड़ी खबर रशिया से निकल कर आ रही है, क्योंकि अब रशिया जो कि सैन्य मामलों में सुपर पावर देश है, वो एक छोटे से देश इजराइल के नक्शे कदमों पर चलने का ऐलान कर चुका है। इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा है और फलस्तीन को लेकर इन सभी मुस्लिम देशों ने इजराइल पर कई हमले भी किए हैं, लेकिन तब भी वो इजराइल को हरा नहीं सके और आखिरकार इनमें से कई देशों ने तो इजराइल के आगे घुटने भी टेक दिए हैं। इस समय आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पिछले 5-6 दिनों से युद्ध चल रहा है, जिसमें दोनों ही देशों को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन आज की स्थिति को देखा जाए तो आर्मेनिया हार की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है और जल्दी अगर उसको कोई बाहरी मदद नहीं मिली तो पूरे का पूरा नागार्नो कराबाख रीजन उसके हाथों से निकल जाएगा। अजरबैजान की जीत में टर्की और पाकिस्तान द्वारा भेजे गए हथियारों और जिहादियों के समर्थन की बड़ी भूमिका तो थी ही, लेकिन सबसे बड़ा रोल रहा है इजरायली हथियारों का, और उनमें भी सबसे ज्यादा इजरायली आरोप कामिकाजे ड्रोन्स का। अजरबैजान के इन्हीं इजरायली ड्रोन्स ने आर्मेनिया के टैंक, तोपों और सैन्य बेसों को उड़ाकर आर्मेनिया की सेना की कमर ही तोड़ दी है और इन्होंने अजरबैजान की जीत में काफी बड़ी भूमिका निभाई है, जिसके बाद इस आत्मघाती ड्रोन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हारोप कामिकाजे ड्रोन की बात करें तो इनमें कोई मिसाइल नहीं लगी होती है, बल्कि ये खुद ही मिसाइल की तरह काम करते हैं और अपने टारगेट पर जाकर उससे टकराकर ब्लास्ट हो जाते हैं। ये ड्रोन्स इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से लैस हैं और दुश्मन के रडार्स को चकमा देकर उसको जाम करने में सक्षम है। इस ड्रोन की खास बात यह है कि इसमें टारगेट लोकेशन को पहले से भी प्रोग्राम किया जा सकता है या फिर इसको मैनुअली ऑपरेट भी किया जा सकता है। अब रशिया इजराइल के हारोप ड्रोन्स की सफलता को देखकर इतना प्रभावित हो गया कि उसने अपने सभी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स पर इसी तरह के कामिकाजे सुसाइड ड्रोन्स तैनात करने का फैसला कर दिया है। रशिया से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया के जिस भी हेलीकॉप्टर पर वेपन कंट्रोल सिस्टम लगा होगा, उन सभी हेलीकॉप्टर्स पर ये आत्मघाती ड्रोन इंटीग्रेट किए जाएंगे और मिसाइल ट्यूब्स के अंदर इन छोटे छोटे ड्रोन्स को फिट किया जाएगा। रशिया इस समय अमेरिका के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को टक्कर देने के लिए मी-28 अटैक हेलीकॉप्टर डेवलप कर रहा था और उसने सोचा था कि वो बस इसी हेलीकॉप्टर पर कामिकाजे ड्रोन्स तैनात करेगा। लेकिन आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में इनकी सफलता को देखते हुए अब उसने ये फैसला किया कि वो अपने सभी नए और पुराने दोनों ही कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स पर इनको तैनात करेगा। अब आप सोचिए कि इजराइल के एक छोटे से हथियार ने पूरी दुनिया में क्या तहलका मचा दिया है। इजराइल ने ये मुकाम अपने हाईटेक हथियारों के दम पर हासिल किया है, जिसकी रिसर्च और डेवलपमेंट उसने 1948 में अस्तित्व में आने के बाद ही शुरू कर दी थी। अगर आजादी के बाद से भी भारत में दूरदर्शी सोच वाली सरकारें और नेता होते तो आज इतना बड़ा देश होते हुए भी भारत को एक छोटे से देश इजराइल से हथियार नहीं खरीदने पड़ते। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब भारत ने भी हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होने का फैसला कर लिया है, जिसका परिणाम आने वाले 10 से 15 सालों में देखने को मिलेगा। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।